दोस्तों, अगर आप लोगों को भूत की कहानी सुनना पसंद है तो आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए, आज मैं आपको एक और सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ जो कि खुद मेरे एक दोस्त के साथ घटी थी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात लगभग रात के 8 बजे मैं ट्यूशन से घर लौटा और 8:30 बजे तक मैं घर पर हाथ पैर मुंह धोया और फिर जूता मोजा पहनकर ग्राउंड की ओर चल दिया। क्योंकि मैं भर्ती की तैयारी कर रहा था, मुझे पुलिस वाला बनने का बहुत ही शौक था। तो चूंकि मैं ऐसे ही रोज़ अपनी तैयारी किया करता था और गाँव ग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने के कारण मुझे वहाँ दौड़ने में अजीब सा महसूस हुआ करता था। तो फिर मैंने एक दिन सोचा कि क्यों ना आज दूसरे ग्राउंड जाया जाए जहाँ कोई नहीं होता, और जब मैं अच्छे तरीके से दौड़ने लगूँगा, जब मैं काफ़ी अच्छा दौड़ने लगूँगा, जब मेरा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो जाएगा, तब मेरे ऊपर ये ग्राउंड वाले जो मुझे देख देख कर कुछ लोग हंसा करते थे वो भी देखना बंद कर देंगे। तो ये सोचकर मैं वो खाली मैदान की ओर बढ़ दिया, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। फिर जब मैं वहाँ दौड़ने के लिए गया तो मुझे पहले तो वहाँ डर भी महसूस हो रहा था, लेकिन फिर बाद में मैंने बोला, अरे छोड़ो भाई, जो होगा सो होगा। ये सोचकर मैं चल दिया वहाँ दौड़ने के लिए, और फिर बस मैं वहीं पर दौड़े ही जा रहा था। और फिर जब मेरा दौड़ के हो गया तो मेरी अचानक से नज़र पड़ी कि अब वहाँ उस मैदान में 4-5 लोग आ गए हैं जो कि दौड़े जा रहे हैं। उन्हें दौड़ता देखकर मैं थोड़ा सा खुश हो गया। चलो भाई ठीक है, कम से कम 4-5 लोग तो आ गए। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा और दौड़ लिया जाए। तो फिर मैंने जैसे ही दौड़ना शुरू किया तो वो चारों लोग अचानक से मेरे पीछे से मेरे आगे आए, जिन्हें देखकर मैं चौंक गया। मैंने कहा, अरे अभी आप लोग तो वहाँ गए थे ना, ये बात मैंने अपने मन में कही थी। जिस पर उन चारों में से एक लड़का मुझे घूरने लगा। मैं देखकर हैरान था, मुझे लगने लगा कहीं मैंने मुंह से तो नहीं बोल दिया कि ये मुझे ऐसे देखे जा रहा है। फिर मैं कुछ देर तक आगे दूर दौड़ा ही था कि मेरा ध्यान उन लोगों के ऊपर दौड़ने के तरीके पर गया। फिर मैंने जब गौर फरमाया, जब उन्हें अच्छी तरीके से देखा, तो मुझे पता चला कि वो लोग दौड़ नहीं रहे थे, वो लोग तो जैसे कि हवा में तैर रहे हो। जिस पर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया और मैंने तुरंत ही अपना फ़ोन निकाला, जिसमें लगभग 10% ही बैटरी बची हुई थी। मैंने तुरंत ही घर पर फ़ोन लगाया और कहा, मैं आ रहा हूँ घर पे खाना बनाने के लिए। मेरे घर वालों ने मुझसे कहा, अरे तो बता क्यों रहा है, आ जाना, पागल कहेंगे। ये बोलकर मेरे घर वालों ने फ़ोन काट दिया। और फिर मैं वहाँ से दौड़ते दौड़ते आगे जाने की कोशिश करने लगा। मैं जब आगे जाने की कोशिश करने लगा तो मैं वहाँ से शांति से आगे निकल गया। फिर मैं पेड़ के पास भागते भागते गया जहाँ मैंने अपनी साइकिल रखी हुई थी, और फ़ौरन ही अपना लॉक खोलने लगा। तब जिस पर मेरे पीछे से एक लड़के ने आवाज़ देते कहा, हे भाई सुन, ये ले अपनी चाबी पकड़। मैंने कहा, हाँ दो। मैंने डरते हुए अपनी चाबी ले ली और फिर मैं ज़ोर से चीखा, क्योंकि मुझे ध्यान में आया कि यह लड़का कौन था जिसे मेरी चाबी दी। जैसे ही जोर के अपने गले फाड़ के आवाज़ निकाली, वैसे ही कुछ लोग दौड़ कर मेरे पास आने लगे और बोलने लगे, अबे पागल है क्या, वहाँ क्यों करने गया, वहाँ क्या करने गया, ऐसा बोल के दौड़ते हुए मेरे पास आ रहे थे। पुलिस वाले थे। जियो देखकर मेरे जान में थोड़ी जान सी आ गई। फिर जब मैंने वहाँ मुड़ के देखा तो देखा कि वहाँ कोई नहीं था। तभी मुझे मेरे पीछे से आवाज़ आई, सुन, पीछे मुड़ के मत देखना, और एक और बात, दोबारा से यहाँ कभी भी दौड़ने के लिए मत आना, वरना हम तुझे यहाँ से ज़िंदा जाने देंगे, आज हम तुझे छोड़ रहे हैं। ऐसा कहकर वो लोग पता नहीं हवा में धूप में से गायब हो गए होंगे, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और फिर मैंने साइकिल में चाबी निकाली, और इससे पहले कि पुलिस वाले मेरे पास पहुंचते, मैं अपनी साइकिल लेकर वहां से निकल पड़ा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।